हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि सिंगल फेज में यदि 220 वोल्टेज आता है तो थ्री फेज में 660 वोल्टेज या 660 वोल्टेज क्यों नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम यही चीज़ इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस एक लॉजिक का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि भैया दो फेज में 440 वोल्टेज आता है, सिंगल फेज में 220 वोल्टेज आता है, लेकिन थ्री फेज में 660 वोल्ट क्यों नहीं आता है, तो दोस्तों वो स्केलर एडिशन के हिसाब से बोलते हैं। स्केलर एडिशन, जैसे आप बोलोगे स्केलर एडिशन क्या होता है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रिकल में स्केलर एडिशन नहीं रहता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में वेक्टर एडिशन चलता है। मैं दोनों में फर्क दिखाता हूं आपको। जैसे कोई बंदा है दोस्तों, ये इस साइड में 5 किलोमीटर चला, ओके, इस साइड में ये मान लो 10 किलोमीटर चला, ये दोनों कितना टोटल कितना चला, वो 15 किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो ये उसका स्केलर एडिशन हुआ दोस्तों। स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं रहता है। वेक्टर एडिशन में जो शॉर्टकट वे रहता है, जैसे ये रास्ता मापेंगे, वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन होगा दोस्तों। तो ये दूरी मेजर की जाएगी, ना कि ये। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्क होता है स्केलर एडिशन वेक्टर एडिशन में। अगर हम स्टार की बात करें, तीनों फेज में कितने का एंगल रहता है दोस्तों, ये आर वाई बी 120 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, तीनों फेज में। तो उसमें दोस्तों हम इस दूरी को नहीं मापेंगे, जो एंगल वाली दूरी है वो हम ये वे अपनाएंगे। ठीक है, ये वाली दूरी मेजर करेंगे। इस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों, वेक्टर वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 440 वोल्टेज आता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 400 से लेकर 440 के बीच में आ सकता है। मतलब वोल्टेज का थोड़ा वेरिएशन रहता है, कभी 220 मिलता है, कहीं 230 मिलता है, कहीं 240 वोल्टेज भी मिलता है। तो उसके हिसाब से तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलते हैं 440, और सिंगल फेज में मान लेते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों 440 वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम इसको एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म से इस चीज को हम पूरा समझेंगे, जिससे आपके पूरे फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पहले आपको कि ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म सुनने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो साइकिल चलती है, साइनसॉइडल जो वेव चलती है, ये क्या होती है, कैसे चलती है। तो दोस्तों, ये होती है हमारे साइकिल। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज की स्पीड से हमारा करंट या इलेक्ट्रिसिटी समझो जो है वो फ्लो होती है। 50 हर्ट्ज इट मीन्स 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड, मतलब स्पीड, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी चलती है 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से। अब साइकिल क्या होती है दोस्तों, तो साइकिल हम यहां देखेंगे कि ये यहां से, ये जीरो से चालू हुआ है ना, यहां जीरो है मान लो। ठीक है, यहां से चालू हुआ तो ये यहां तक 180 डिग्री तक, यहां 180 डिग्री है ना, ये आधी साइकिल हो गई। फिर यहां से यहां तक 360 डिग्री तक, ये पूरी साइकिल हो गई दोस्तों। ये आधी साइकिल और ये आधी साइकिल, ये दोनों साइकिल मिला के एक साइकिल होती है दोस्तों। ठीक है, ये इसको प्लस की साइकिल बोलते हैं, और जो डाउन वाली है ये माइनस की साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये प्लस वाली है, माइनस वाली साइकिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर डिग्री देखा है तो ये 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, 180 डिग्री से उसे 360 डिग्री का एक साइकिल बन जाती है, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी हम समझेंगे दोस्तों, आपकी जो पूरा फंडा है अभी इस व्यव से पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कि क्यों भैया हमें 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, थ्री फेज में। तो दोस्तों देखो, आप देखेंगे कि हमारे जो एक वेव फॉर्म है, ये आर की वेव फॉर्म है। ठीक है, थ्री फेज अगर हम किसी चीज को देते हैं, मान लो मोटर को देते हो, आपका ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया मोटर को देते हैं हम, तो मोटर भी कैसे चल पड़ती है, मोटर को थ्री फेज देते हैं, फिर उसमें 415 वोल्टेज लिखा रहता है ना, तो उसमें थ्री पेज देता है, तो उसमें उसमें कैसा क्या रोल है उसका, तो उसके भी कंफ्यूजन में आपको दूर करेंगे दोस्तों। इसके लिए हम मोटर का भी एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मोटर में दोस्तों 3 कॉइल रहती है, जैसे हमारे 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक 6 टर्मिनल हो गए हमारे। ठीक है, ये मोटर के 6 टर्मिनल रहते हैं दोस्तों। एक ये टर्मिनल हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, अब इसमें हम ये 3 कॉइल रहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगी रहती है, जैसे ये स्प्रिंग टाइप दिख रहा है ना, ये कॉइल रहती है। तो इसको दोस्तों हम ये कॉइल को 2 फेज की सप्लाई देते हैं। एक को आर देंगे, इसको आर देंगे, तो दूसरे को हम वाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ये दूसरी कॉइल है, ये आपस में अंदर से वो कनेक्ट रहती है। ठीक है, एक को बी देंगे तो एक को वाई देंगे दोस्तों। उसी तरह तीसरी कॉइल को एक को आर देंगे तो एक को बी देंगे।
मतलब उसमें भी दोस्तों कुल मिला के 3 फेज किसी को स्पेशली मिलते नहीं है उसमें। एक एक कॉइल को 2 फेज की सप्लाई मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूजन ये भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम जाते हैं इस साइकिल पे। क्यों मतलब हमें 660 वोल्टेज नहीं मिलता है, 440 वोल्टेज क्यों मिलता है 3 फेज में? तो हम ये 3 फेज है, अब इसमें देखते हैं कैसे जाएंगे 440 वोल्टेज क्यों मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे ये आर है, ये आर की साइकिल हमारी, ये मैं थोड़ा डेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही पेन है दोस्तों। ये करो, ये आर साइकिल चल रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये आर साइकिल चल रही है। ठीक है, अब उसके 120 डिग्री पे दोस्तों इसमें और इसमें 120 डिग्री का डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री होता है इस साइकिल बीच में 90 है ना, मैंने बताया था इसमें 90 है ना। यहाँ पे 90 हो जाएगा तो यहाँ पे 180 हो जाएगा अगर आर के साइकिल को लेंगे दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों इसमें 120 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 120 डिग्री के एंगल के ऊपर दूसरी साइकिल बन जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट गैप जो रहता है दोस्तों, ये जैसे दोनों आए ना, इसमें भी 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये दोनों में भी 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये तो समझ गया दोस्तों आप, ये दोनों में 120 डिग्री का एंगल है। अभी हम देखते हैं दोस्तों, ये आर की साइकिल जैसे मैंने बताया, अब उस पॉइंट पे आते हैं ना, इससे आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया दोस्तों ये आर। अब वाई की साइकिल कैसे जा रही है दोस्तों, ये वाई लिखा है मैंने यहाँ पे ना, ये वाई की साइकिल ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वाई को भी हिडन कर देता हूँ मैं ऐसा समझने के लिए आपको ना, ये वाई साइकिल हो गई दोस्तों। अब उसको दोस्त ध्यान से देखिए, अभी मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं ना, ये आर गया, ये आर की साइकिल गई, वाई की साइकिल गई दोस्तों। अब देखोगे दोस्तों ये दोनों साइकिल प्लस में है, ऊपर वाली प्लस में होती है, नीचे वाले नेगेटिव में होती है ना, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। उसी टाइम पे दोस्तों अगर ये दो प्लस में थी, उस टाइम पे एक साइकिल माइनस में पहुंची, उसके सेंटर में देखो दोनों के बी में, ये बी वाला है वो ना माइनस में पहुंच गया, आर वाई प्लस में गया तो बी वाला माइनस में गया। ठीक है दोस्तों, अगर इधर देखेंगे दोस्तों, ये वाई मान लो, ये 2 फेज में इधर देखते थे, ये वाई और ये बी वाला, ये दोनों प्लस में गया तो उस टाइम पे ये आर वाला है ना, ये आर माइनस में गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा मतलब कुल मिलाकर ऐसे साइकिल चलती रहती है दोस्तों। अगर 2 फेज मान नेगेटिव में गए, ये माइनस बी आर, तो उसी टाइम पे वाई प्लस में गया। मतलब कुल मिला के दोस्तों 2 फेज साथ साथ चलते हैं, एक फेज अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अगर 2 फेज प्लस में रहेंगे तो एक फेज नेगेटिव में रहेगा, अगर 2 नेगेटिव में रहेंगे तो एक फेज प्लस में रहेगा। तो यही कारण है दोस्तों कि हम सिर्फ, क्योंकि एट ए टाइम 2 फेज ही एक्टिव रहते हैं, मतलब है ना, एक्टिव इनएक्टिव जो भी है मतलब एक्टिव रहते हैं ना, 2 फेज ही वर्किंग रहते हैं, तब एक फेज नेगेटिव में चला जाता है ना। तो दोस्तों यही कारण है कि हम सिर्फ 2 फेज का ही यूज कर पाते हैं, 2 फेज में ही मेजर कर पाते हैं, 3 फेज को एक साथ मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो माइनस में पहुंच गया, ये प्लस में। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव है ना, कुल मिला के इसलिए हम सिर्फ 2 फेज में ही वोल्टेज मेजर कर पाते हैं, और 2 फेज का वोल्टेज रहता है 440 वोल्टेज दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि 3 फेज कभी भी एक साथ पिक नहीं बनाते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। कोई भी 2 फेज एक साथ आएंगे तो एक फेज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ ही एंगल बनाए, तीनों एक साथ ही मतलब हाईएस्ट पॉइंट पिक वैल्यू पे रहे, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। 2 फेज एक्टिव रहेंगे तो एक फेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि हम 3 फेज में भी मान लो 440 वोल्टेज मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें हम 2 फेज का ही वोल्टेज मानते हैं, 3 फेज का और तीसरे फेज को हम मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2 फेज पकड़ लो तो तीसरा फेज कोई भी, या तो आर जाएगा नेगेटिव में, या तो वाई जाएगा, या तो बी जाएगा। तो किसी भी 2 फेज में 440 वोल्ट आते हैं, तो अल्टरनेटली चलता रहता है ना। इस बार आर नेगेटिव में गया तो दूसरी बार वाई जाएगा, तीसरी बार बी जाएगा, ऐसा उनका सीक्वेंस चलता रहता है दोस्तों साइकिल के हिसाब से। तो दोस्तों अभी ये तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि बारी बारी से साइकिल है प्लस माइनस होती रहती है दोस्तों। 50 बार प्लस माइनस होती है दोस्तों, है ना। साइकिल एक बार माइनस होती है ना, तो इसे 50 साइकिल है तो 50 बार माइनस होंगी एक साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मतलब अगर आप बल्ब भी देखोगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब 50 साइकिल के हिसाब से, तो 50 बार वो चालू वन होता है दोस्तों, एक सेकंड में 50 बार। लेकिन वो 1 सेकंड बोले तो बहुत कम समय होता है, इतने स्पीड से वो ऑन ऑफ होता है ना चालू वन, कि हमारी आंखें उसको नोटिस ही नहीं कर पाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर दे, फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज कर दे, 10 हर्ट्ज कर दे, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड, इलेक्ट्रिक की स्पीड कम हो जाएंगी। ओके, तो उसके हिसाब से बल्ब भी हमको दिख जाएगा कि चालू बंद हो रहा है, चालू बंद हो रहा है, चालू बंद हो रहा है, ऐसा दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्क होता है दोस्तों। मेरे हिसाब से आप ये फंडा क्लियर समझ गए होंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो रियल में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।